Welcome to Sarojini Nagar Market. ओ कितने दिन सोचने के बाद फाइनली हम आज प्लान करके सरोजिनी नगर आ ही गए। यहाँ पे तो इतनी शॉपिंग करते हैं ना, मतलब कि क्या ही पता, मेरा फर्स्ट टाइम था। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं मेट्रो से आई नीचे, मतलब ऊपर, क्योंकि वो मेट्रो नीचे है। ऊपर आते आते ही रास्ते में इतने सारी चीज़ दिखने लगे। ये मेट्रो का व्यू, और मैं बहुत एक्साइटेड थी सरोजिनी नगर जाने के लिए। मैं बहुत दिनों से प्लान करी थी कि मैं जाऊँगी, बट फाइनली ऐसे अचानक से प्लान बना और हम आ गए सरोजिनी नगर। हम पहुंच चुके उस जगह पे, एंड दिस इज़ द बोर्ड ऑफ सरोजिनी नगर। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि आज मैं बहुत शॉपिंग करने वाली। और देखो, रास्ते में ही, मतलब मार्केट एंट्री करने से पहले ही बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगा हुआ था और बहुत सारे दुकान्स लगाए हुए थे। बट मैंने सबको इग्नोर किया, अपनी आंखें बंद करी और आगे बढ़ते गई। एंड दिस इज़ द डोर ऑफ सरोजिनी नगर, जो मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर। तो अंदर आते आते मेरे को इतने सारे सेल दिखने लगे, तो मैंने बोला नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में फिर शॉपिंग करेंगे। तो पापा ने हमारे लिए ये लाया चाट, आलू टिक्की का था। एंड फिर खाने के बाद में हम निकल गए शॉपिंग करने के लिए। इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, पैंट्स थे, ओनली 250 की। तो मैंने यहाँ से पूरा कॉम्बो ले लिया, और मैंने ब्राउन पैंट और उसकी मैचिंग मैंने टी शर्ट भी देखी, तो वो भी ले ली मैंने, क्योंकि 500 में ही दोनों हो गया और बहुत अच्छी लग रही थी। फिर कुर्ती लेना था मम्मा के लिए, तो पापा ने कुछ मम्मा के लिए डिसाइड करा, तो उन कुर्तियों में से हमने लिया। और उसके ये वाली कुर्ती है जो पैक कर रहे हैं अंकल, मैंने ले लिया। मतलब कि मैं जिस शॉप से जा रही थी ना, लिटरली उस शॉप से मैं कुछ ना कुछ लेकर ही आ रही थी। एंड ये क्लचर वाले अंकल ने एक टेबल के ऊपर बहुत सारे क्लचर्स रखे थे, उसमें से मुझे बहुत पसंद आए, तो मैंने उसमें से भी 6-7 क्लचर्स लिए। और फिर एक और पैड, जिस भी शॉप से जा रही थी मैं, उस शॉप से कुछ ना कुछ ले ही रही थी। उसके बाद मैंने बैग्स लिए, एंड ये देखो 50 रुपीज़ के सिल थे, बट मुझे इसमें से कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी थिन मटेरियल्स थे सारे। और विंटर्स तो गए वैसे भी, बट मुझे इसमें से कोई पसंद नहीं आया। बट सोचो 50 रुपीज़ का क्या ही मिलता है। एंड यहाँ से भी हमने कुछ लिया, आई डोंट नो क्या लिया, मैं भूल चुकी हूँ। आई थिंक शर्ट लिया था मैंने। ये शर्ट भी 50 रुपीज़ के थे। एंड ये पर्सेस थे, ये जिस बोल रहे थे कि आप कोई सा भी पर्स ले लो, वो 100 रुपीज़ का ही है। तो मैंने उसमें से भी एक पर्स लिया। एंड इस स्टोर पे आया तो हमने 2 पर्स लिए यहाँ से, एक ही क्रीम कलर वाला, एक वाइट कलर का, और एक और लिया हमने, एक मल्टी कलर का लिया हमने। और ये देखो 250 का सेल लगा था कुर्ती पे, तो मैंने यहाँ से भी एक कुर्ती ली वाइट कलर की। एंड ये बहुत सारे शॉप्स में क्या क्या बताऊँ, मेरे को उतनी याद भी नहीं आ रही कितना क्राउड था। मैं मंडे को गई थी, मैंने सोचा था मंडे को भीड़ नहीं होती होगी, लेकिन मैं एक बहुत बड़े गलत फहमी में थी, ऐसा कुछ नहीं था। एंड ये मेरे पापा ने अपने लिए एक पैंट लिया। फिर हमें बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी, तो पापा ने कहा, उन्होंने मेरे लिए वाटर बॉटल ले लिया। तो फिर मैंने पानी पी ली और मैंने जूस भी लिया। उसके बाद मैंने स्लीपर्स, पता है स्लीपर्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं स्लीपर्स लूँगी। और इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने ट्राई करा, मैंने यहाँ से 2 स्लीपर्स लिए थे 200 के। एंड बहुत अच्छा, पता नहीं है मैं क्या ही शूट कर रही हूँ भाई। और फिर ये देखो कितने सुंदर सुंदर स्लीपर्स थे। एंड उसके बाद में मैंने स्लीपर्स ले लिए, देखो। उसके बाद में हम आ गए मेरे छोटे भाई के लिए ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि वो रो रहा था कॉल करके कि मुझे चाहिए, ड्रेसेस चाहिए। तो फिर पापा ने पैंट डिसाइड करे उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, एंड हमने टी शर्ट्स भी लिए उसके लिए, मतलब ऐसे 6-7, ताकि वो बहुत खुश हो जाए। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े। फिर मैंने बोला पापा आप अपने लिए भी कुछ ले लो, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं लूँगा। फिर उसके बाद ये देखो क्लिप्स थे, और बहुत अच्छी सेल थी यार। 100 रुपीज़ का लिपस्टिक दे रहे थे, बोलते हैं 100 रुपीज़ में 5 लिपस्टिक ले लो। एंड यहाँ से मैंने 2 क्लिप्स लिए, मुझे बहुत यूनिक लगा, एक ब्राउन कलर है, एक ग्रे कलर। बहुत ही अच्छी मैचिंग थी, मैंने सब कुछ कॉम्बो करके के लिए लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। एंड उनके पास बहुत अच्छे कलेक्शंस थे। मैंने बोला भैया आप मुझे सब दिखाओ, तो मैं जो जो कह रही थी वो निकाल के दिखा दे रहे थे। फिर मेरे पापा ने मेरे लिए सोडा बना, पापा ने बोला कि हाँ आप ये भी पी लो, तो फिर मैंने ये भी पी लिया। उसके बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लगी ना। उसके बाद ये होम डेकोर सेट आइटम्स है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि कैरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती।
फिर हम आए शूज़ के शॉप पे, जहाँ से हमने पापा के लिए शूज़ डिसाइड करा और पापा ने ये शूज़ लिया। और बहुत सारे शूज़ के वैराइटीज़ थे 400 के। और फिर ये क्या था, ओके, तो ये एक शॉप था जिसमें ना बच्चों के, हम बचपन में जो ट्रेन में खाते थे कैंडीज़, वो सारे कैंडीज़ थे और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी थे। मतलब कि सरोजनी नगर में जाओ तो तुम अपने घर का पूरा शॉपिंग करके आ सकते हो, और वो भी इतने मतलब क्वांटिटीज़ में होते हैं और इतनी अच्छी प्राइस होती है। बट मेरे को ड्राई फ्रूट्स की प्राइस बहुत वो हाई लगे। और ये भैया पता नहीं क्या देख रहे हैं, कि क्यों देख रही है, वीडियो क्यों बना रही है, आई डोंट नो। फिर मैं सरोजनी नगर से बाहर आ गई और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसके बाद मैं अपने सेक्टर 52 पे आने के बाद स्वीट कॉर्न खाया, जो कि बहुत टेस्टी था। एंड ये मैं सेक्टर 52 से बाहर निकल रही हूँ, अब मेरे को मेरे घर जाना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। फिर मैंने एक जीरा का भी पिया एंड फिर बाहर आके मैंने गोलगप्पे भी खाए। यार मैं कितना खा रही हूँ। और पापा के साथ आने का फ़ायदा, सारा पापा खर्चा उठा रहे हैं। वैसे भी मेरा तो जॉब है नहीं, तो मैं कहाँ से खाऊंगी बिकॉज़ पापा का ही खाती हूँ। उसके बाद पापा ने भेल पूरी बनाई, तो मैंने वो भी खा लिया। सोचो मैं कितना खा रही हूँ। फिर अभी हम अपने ओला का वेट नहीं कर रहे, हम ओला में आ चुके हैं। एंड ये सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन। एंड अब मैं घर जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ। एंड इतने एक बैग लेके गई थी पतला सा, और अभी मैं 4 बैग्स लेके आई। सोचो मैंने कितने शॉपिंग करे हैं। एंड ये है हमारा गौ सिटी मॉल के पास का ये व्यू है, बहुत सुंदर।